इसमें आपने इस कथा में, काकभूषण वाली कथा में एक विशेष बात नोट करने की है कि इष्ट जो है वो गुरु को अपने से भी अधिक महत्व देता है। यही परमात्मा कहते हैं, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव को, मेरे उस कृपा पात्र संत को तू मेरा ही रूप समझना। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। और दूसरे शब्दों में भगवान कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंदे। अपनात्मा परमात्मा क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। अब परमात्मा कहते हैं, जब तुझे परम संत मिल जाएगा, मेरा दास मिल जाएगा, फिर तुझे ऐसे बाईपास निकालेगा जैसे आप जी ने कल रात्रि के सत्संग में और महावीर जैन के जीव की, मारीची वाले जीव की केस अतिथि हुई और वो साधना भी करता था, गुरु भी बना रखा था और उसकी कैसे कैसे देवता भी बना, स्वर्ग में भी गया, महास्वर्ग में भी गया और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता और तेरा गजब हो, और 80 लाख बार देवता। बता, 80 लाख कहते 1 करोड़ बार देवता बन गया, एक गधा बना बतेरा, बस सारे काम ठीक हो जाए उसके। परमात्मा कहते हैं, जो पूर्ण संत मेरा तुझे मिलेगा वो तुझे इतने दुखों से बाईपास निकालेगा। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक में भी जाते, 84 लाख योनिया में भटकते। अब नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताण। अब नरक में तो यम के दूत हैं, जैसे आप कहीं जंगल में बैठ जाओ बाहर रात के समय, तो वहां जाते मच्छर आ जाएंगे आपकी सेवा करने के लिए 1 सेकंड में, और हटाए नहीं हटे, नून तो मारेंगे, कान पे लड़ जाएगा, कान पे देखा ठोडी पे लड़िया पावा मनमान है कि तो उंगली के बीच में गड़ रहा है। तो वहां स्वभाव है यमदूतों का इन मच्छरा के साथ। यम द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता। वो दुख तो भोगता ही भोगता और फिर फिरता चारों खान, 84 लाख योनियों में कुत्ते गुदे इन सभी कष्टों को भोगता। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जब सतगुरु सच्चा गुरु मिल गया, सही मंत्र उसने दिए, उसके पास पूरी विधि है, अधिकार है, तो कहते उस सतगुरु के उपकार से ये सारा बाईपास निकाल दिया। ना नरक में जाना, ना 84 लाख योनियों को प्राप्त होना और सीधा मोक्ष प्राप्त होना। फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखो न जाए। ओए होए, अपनात्मा समझने की बात है। कहते हैं पूरे वन के जितने पेड़ हैं सब की कलम बना लूं और 7 समुद्रा की इंक शाही बना लूं और धरती जितना कागज हो, और ऐसे सतगुरु जिसने ऐसे दुख निवारण कर दिए, ऐसा उपदेश दे दिया जिससे हमारे इतने झंझट कट गए, उनका गुण लिखन लगूं तो ये सब समुद्र भी समाप्त हो जावे और कागज भी छोटा पड़ जावे धरती जितना। अब लिखन लग जाओ ये कुत्ते के जीवन की कहानी,
सारी रात तक भौंका गली में पड़ा, सर्दियों के दिन ऊपर तो वर्षा हो जा है, और मच्छर माखी नारी खावे, तगड़ा कुत्ता आ जा उसने ऊँ फफेट जा, को आता जाता लठ मार जा, चोट लाग जा, को संभाल दिया नहीं, कीड़े पड़ जा, सुबह भूख लगे किसी के द्वार पर जा, भाग होता टूक मिल जा, ना जूत मिले, फिर कि धक्के खानता है। तो ऐसा देखने लगे एक एक कुत्ते गधे सूअर सबकी योनिया, उनका क्या क्या कष्ट होता है और मनुष्य जीवन में कष्ट करते, सारी कहानी लिखने लगे जा, सबको छोटा पड़ गया और ऐसे दुख का निवारण कर दिया अब संत ने। तो फिर क्या कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। अब पुणात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु को बिंद कर जानियो रहियो शब्द समाये, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो फिर पल पल ध्यान लगावे। अपनात्माओं, जैसे परमात्मा आए थे गुरु रूप में और हमने यही मार खाई, हमने उनको भगवान नहीं माना कबीर जी को, क्योंकि हमारे बुद्धि काम नहीं करे थी। हमने उन पंडितों को विद्वानों को गुरु मान रखा था कि ये है सही गुरु था, क्योंकि ये संस्कृत भाषा जाने हैं, इन्होंने वेदों को ठीक पढ़ा होगा, उन्हें कह भी नहीं पता था वेदों और गीता पुराणों का। तो हमने भगवान से नाम भी ले रखा था, कबीर जी को गुरु भी बना रखा था, लेकिन हमारे हृदय में वो भगवान ना जचे। और जब तक हमारे हृदय में गुरु को हम भगवान मान कर ही अरसल नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। अब परमात्मा कहते हैं कि गुरु को भगवान जानकर भगवान मानना पड़ेगा। तो मुंडात्माओं, परमात्मा है वो तो गुरु भगवान थे ही थे, और जैसे ये दास उनका दास है, उनका भेजा हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव समझ लो, आपकी सेवा के लिए भेज रखा है, तो इस दास को आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक गणित का प्रश्न आता है, उसमें निकालते हैं कि भी मूलधन ज्ञात करो, और वो मूलधन अरबों करोड़ों रुपए में होता है। तो उस अरबों करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, और वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो ओरिजिनल मूलधन ना मिले, कति नहीं प्रॉब्लम हल होए को नहीं। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, मूलधन तो वो है करोड़ों अरबों का, लेकिन आपने उस 100 रुपये मूलधन सपोज करना पड़ेगा, तब वो मूलधन मिलेगा। तो इस दास को आप गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, कति मानना पड़ेगा, तब वो फार्मूला लगेगा, ना लगे को नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप मान के चलो कि हमारे सामने गुरु जी बैठे हैं, ये भगवान है। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा भी आएंगे, क्योंकि यहां से जब आप संसार छोड़ कर जाओगे, आपको त्रिकुटी के ऊपर परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब वहां आपकी जैसी भावना इस दास के प्रति होगी, वहां तो आपकी बाहर निकला होगी, कति क्लियर हो जाएगा, आपका हृदय बाहर लिखा मिलेगा आपके हृदय में, और आपको भी दिखा देगा परमात्मा सामने दर्पण में कि तेरे मन में क्या है गुरु जी के प्रति। तो वहां जाकर फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब जैसा आप जैसे परमात्मा को हम तरफ रहे, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जावे, और भगवान आपके सामने आ जाओ, तो आपका कैसा व्यवहार हो। तो आपने धीरे धीरे अपने को ऐसे ढालना पड़ेगा कि हम मान ले गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो ऐसे सोच कर जाए हम भगवान के पास जा रहे हैं, और भगवान के सामने जाने के बाद हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसी हमारी भाषा हो, निष्कपट बात हो, भगवान के सामने हृदय में दोष नहीं रखना चाहिए। अब मैं दास के पास आने में आपको क्यों दोष रखना पड़ेगा? झूठ बोलने की या कपट रखने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? कति नहीं। हाँ, उनको पड़ेगी जो बीड़ी शराब तंबाकू ना छोड़ रहे होंगे, वह झूठ बोलेंगे तो वो पाप के भागी हैं, उनका नाम रिजेक्टेड हो जाएगा, वो भक्ति नहीं कर सकते। दूसरे वो बोलेंगे जो श्राद्ध श्रुद्ध निकाल दे होंगे,
या घर में कितना लगो का मूर्ति धर होंगे किसी टूटे टूट के, तो वो भी भक्ति नहीं कर सकेंगे, वो खराब हो जाएगा उनका काम। तो दास आपको इस पॉइंटों से कहेगा कि बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू का भी प्रयोग नहीं करना, आन उपासना नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तो इस दास के बता, यानी सतगुरु सच्चे ज्ञान से आधार से भक्ति, और एक दिन आन उपासी वो अपराधी आत्मा, फिर पड़े काल की फांसी। बताओ कितना भयंकर है ये आन उपासना, ये जहर ने क्यों खाओ फिर हम। अब चाहे 10 किलो घी का हलवा बना रखा हो और उसमें एक मुट्ठी बालू रेत घेर दे, सारे का नाश कर दिया उसने, तो क्या फायदा उसका डालने का। तो ये परमात्मा की सत्य भक्ति का हलवा है। या आन उपासना जो करते फिरते थे हम अन्य देवताओं की, भैरव भूत बेतालना की, ये बालू रेत है, सोच ले यो हलवा में घेर रहे हो तुम, तो कति मूर्ख गिरेगा का नशे वाला। तो ये आपकी अज्ञानता हटाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि गुरुजी के पास सामने अपने कैसे गुरुजी का महत्व बताते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। कबीर हरि के रूठत्या, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। अपने आत्मा जैसे कोई व्यक्ति सुखी है तो आम आदमी भी न्यू कहा करे कि इसका तो राम राज्य है, इसका भगवान राज्य है, और जिस भगवान प्रसन्न है इस पर, और जिसके ऊपर आपदाएं आ रही हैं वो स्वयं कहता है मेरा तो भगवान रूठ गया, मेरा राम रूठ गया। अब क्या है, जिस व्यक्ति के पुण्य चल रहे हैं उसका राम राज्य है, पिछले जन्म के जो पुण्य आपके साथ हैं, और जिनके पुण्य समाप्त हो गए, पापों का दौर शुरू हो गया, तो उसका राम रूठ गया, वो पुण्य क्षीण हो गए। अब जैसे आप कहीं खेतों में काम कर रहे हो, आसपास कोई जल स्रोत है नहीं, गांव से, जैसे राजस्थान क्षेत्र मरुस्थल में गांव से ही एक मटका भर के ले जाते हैं। जब तक मटके में जल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जब मटके में जल समाप्त हो जाता है तो वो बहुत दिक्कत आ जाती है, प्यासा मरता है। अब मटका जब तक गड्ढे में जल था तो नो प्रॉब्लम, राम राज्य था, और वो जल समाप्त हो गया तो राम रूठ गया, क्योंकि वो पुण्य खत्म हो गए, वो जल खत्म हुआ। तो उसका क्या तरीका है, फिर वो गड्ढा ले जाओ और हैंडपंप पर जाओ और हैंडपंप की सेवा करो, और जल वो पुण्य फिर भर लो, वो जल फिर भर लो, फिर सुखी हो गए। तो जिनके राम रूठ गया, जिनके पुण्य क्षीण हो गए, वो गुरु, जैसे परमात्मा कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। जैसे एक हैंडपंप है एक तरफ तो, और एक तरफ मटके में जल रखा है, जल तो समझो भगवान है, और हैंडपंप है गुरु। अब आपको कोई कहे कि भी एक मटके में जल है और यू हैंड पंप है, कौन सा सिलेक्ट करोगे? हैंड पंप, इसे गड्ढे 100 भर लेंगे, हैंड पंप है तो हमारे पास। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। अब किसके लागू पाए? कहते बलिहारी नलका अपना जिसने गोविंद दिया मिलाए, तो अपना हैंड पंप पर बलिहारी, गुरु जी पर बलिहारी, जिसने भगवान मिलाया ना पहले ना मिलाए जल में। तो कहने का भाव यह है कि जब आपका राम रूठ गया, आपके पुण्य क्षीण हो गए, तो गुरु रूपी हैंड पंप के पास आगे, अब आपके फिर पुण्य शुरू हो जाएंगे। अब करो, यहाँ सेवा सिमरन भक्ति बताई जा रही है, ये हैंड पंप लाओ और बाल्टी भर लो, मटके फिर भर लो अपने, फिर सुखी हो जाओगे। अब परमात्मा कहते हैं गुरु जी के साथ कैसा व्यवहार रहना चाहिए आपका।
आप प्रतिदिन नित्य नियम के अंदर पढ़ते हो, ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की है। जो नित्य नियम प्रतिदिन आपको करने को दिया जाता है, ये एक रूटीन में इनको रोज सुनना या पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसके ऊपर आपने अमल करना है। क्या बताते हैं? सतगुरु दाता है कलमा ही, प्राण उदाहरण उतरे साई। सतगुरु दाता दीन दयालम, यम किंकर के तोड़े जालम। सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सोचल आही। अब जैसे यही बात तो वेद बताते हैं, चारों वेद कहते हैं कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जिन अच्छी आत्माओं को मिला, आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपनी गवाही दे रहे हैं कि सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सो चल आही। उस अगम दीप अगले ऊपर के लोग तो चल के आते हैं। सतगुरु बिना पंथ नहीं पावे, सतगुरु मिले तो अलख लखावे। सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा। कहते सतगुरु और साहब भगवान का एक रूप मानो। सतगुरु बान विहंगम मारे, सतगुरु भवसागर से तारे। सतगुरु बिना न पावे पेंडा, हूठ हाथ गडली जय कैंडा। कहते सतगुरु के बिना ये मोक्ष मार्ग पेंडा माने रास्ता नहीं मिलता। सतगुरु दर्द बंद दरबेसा, जो मन कर है दूर अंदेशा। सतगुरु दर्द बंद दरबारी, उतरे साहेब सुन आधारी। यानी ऊपर के सबसे शून्य में रहने वाले सतलोक से नीचे उतरे परमात्मा। सतगुरु साहेब अंग न दूजा, ये सरगुण व निर्गुण पूजा। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साहेब आप हैं, ये सरगुण संत विचार। सतगुरु बिना सुरत नहीं पाटे, खेल मंडा है सिर के साटे। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना ना छूटे कानी। अपने प्राण दान जो करही, तन मन धन सब अर्पण धरही। सतगुरु संक कला दर्शावे, सतगुरु अरस विमान बिठावे। सतगुरु भव सागर के कोली, सतगुरु पार निभावे डोली। सतगुरु मादर पिदर हमारे, भव सागर के तारण हारे। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से न्यारा। गृह ब्रह्म बनानी होते है, सतगुरु सुरनालीन। सुबर सो ही जानिए है, सबसे ती अधीन। सतगुरु पशु मानुष कर डारे, सिद्धि देकर ब्रह्म विचारे। अपने आत्मा आप जी को जैसे उपदेश दिया जाता है, यही उपदेश यदि आप किसी अन्य व्यक्ति से लोगे वो काम नहीं करेगा। और इस दास से लोगे तो इसमें वचन शक्ति आपके साथ जागी, जैसे सिरिंज के माध्यम से प्रवेश की जाती है दवाई बॉडी में। तो परमात्मा के वचन की शक्ति से ये बीज रूपी जो नाम है ये आपके हृदय में समावेगा और फिर आप में भक्ति बनेगी। क्या बताते हैं? मैं से मही जब होत है, अमृत दूध दे अंच। अब कहते हैं थन दूधी को पाड़ के, जय कोई खोजे दूध। गरीब दास इस शरीर में हाड मास और गूद। हाड चाम की देह में फिर अमृत दूध सरवंत। गरीब दास इस शरीर में ऐसे मिले भगवंत। अब जैसे गाय या भैंस जब तक वो गर्भ धारण नहीं करती, उसमें बीज नहीं पड़ता, तो वो बच्चा नहीं बनता। और बच्चा ना बनने से पहले उस भैंस या गाय के
सारे शरीर का ऑपरेशन करके देख ले, तो उस थन ने फिर उसकी ल्योटी का भी ऑपरेशन करके देख ले, दूध नहीं पावे। और फिर उसी हार्ड चाम की दे में दूध कितना भर देता है भगवान, उसका प्रोसीजर है। गर्भ रहा, फिर वो बच्चा बना, बच्चा बाहर आया, उसके लिए फिर दूध भी साथ उसी शरीर में परमात्मा ने वो दूध ठोक दिया। वो बच्चे ने पिया भी, जूठा भी छोड़ा, इतना दूध हो गया। तो इस हमारे शरीर में भक्ति ऐसे प्रवेश होगी, ऐसे वह बनेगी, और हम गलती करके उसको बर्बाद कर देते हैं। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो ऐसे कहते हैं सतगुरु पशु मानुष कर डारे। हम मनुष्य शरीर में भी पशु थे, जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, सारा दिन पेट भरने की खातिर पागल कुत्ते की तरह भटकते हैं, तो मनुष्य थोड़े ही हैं। आपको बताया कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। अपने आत्माओं सब विकारों को छोड़कर, जैसे शराब, तमाकू, रिश्वतखोरी, लूट खसोट, मिलावट, शराब, इनको छोड़ने से तो हम मनुष्य बनेंगे। अब पहले तो आपको मनुष्य बनाया, और मनुष्य से फिर देवता बनावाएंगे, भक्ति करवाएंगे, आप भगत बनोगे। तो क्या बताते हैं, सतगुरु पशु मानुष कर डारे, और सिद्धि देकर अपने वचन की शक्ति देकर ब्रह्म विचारे। ब्रह्मन प्रभु और परमात्मा के विचार हमारे अंदर प्रवेश करता है, और फिर हमारे अंदर भक्ति बनती है। और उस भक्ति के बनने से, जैसे माँ के गर्भ में पेट में बच्चा जाने से, बीज जाने से, और फिर वो दूध बन जाता है और लाल भी बनता है, तो भक्ति रूपी लाल आप में ऐसे बनेगा। और इस भक्ति रूपी लाल का नाश कैसे होता है? हम मर्यादा तोड़ देते हैं। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, और ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो, अब उससे वही परिचित है उसकी कीमत से, वो रात्रि के समय भी, स्वप्न में भी घबरा जाती है, जब करवट बदलती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे का ठेस ना लग गया और खराब ना हो जाए, एकदम उदड़क के पड़ती है। और जमीन पर चलती है, जब भी ये सोचती है कि ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बालक खराब हो जा, तब वो लाल बना लेती है। ऐसे ही आप जी ने भक्ति प्राप्त करके इस भक्ति रूपी गर्भ को इतना संभाल के रखना है, कोई मर्यादा भंग ना हो। बालकों का खेल बना रखा आपने, भक्ति है ये, कोई बच्चों का खेल नहीं है ये, और संतों वाला नाम नहीं है, चाहे कि कुछ भी कुबद करें जाओ, क्यों वहां बीज न मंत्र कुछ भी कोई ना, वहां कुछ करो चाहे ना करो। तो ये मर्यादाएं आपने कंपलसरी रखनी होंगी यदि आप जी ने ये मोक्ष प्राप्ति करनी है। फिर क्या बताया है, सतगुर जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके कर्म के लेख मिटा देगा वो परमात्मा, और जो चाहे सो कर देंगे परमात्मा, और 14 कोट यम के दूत भी आपके निकट नहीं आओगे। फिर आप जी ने कैसे रहना है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। कहते हैं गुरु के समान किसी और को महत्व नहीं देना आपने। राम कृष्ण बढ़त्युपुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। कि तुम श्री राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उन्होंने भी अपने गुरु बनाए, और गुरु की आज्ञा से अपने पर्सनल काम करे, अपने जो भी कार्य थे गुरु से आज्ञा लेकर किया करते थे। तो आपने भी ऐसे ही रिहर्सल करनी है। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु जी के साथ कपट से बात नहीं करे। अगर ऐसे करते रहोगे तो आपका ऐसी रिहर्सल बन जाएगी, भगवान के पास जाओगे, वहां दास के रूप में आपको मिलेगा, आपका वैसा ही स्वभाव वहां मिलेगा, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। फिर फायदा क्या इतना कुछ करने का। गुरु सेवा में फल सर्वस पावे, गुरु विमुख नर पार न पावे।
गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। यानी पूरा गुरु हो और गुरु जी के आदेश का पालन अवश्य करे। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो वह मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस चढ़े मूड किसाना। कहते गुरु के बिना किसी को आज तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, नाम विधि नहीं मिली। और जैसे थोथे भूस को मूर्ख किसान कूटा करते हैं जिसमें अन्न ना हो, तो पूरे गुरु के बिना जो साधना आप करते रहे हो नकली गुरुओं के पास, आप थोथे भूस को कूट रहे थे। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो आप जी को अभी तक सतगुरु नहीं मिले थे, और उसके बिना जिन संतों ने ऋषियों ने वेदों को पढ़ा वो समझ नहीं सके, अज्ञानी रहे, जो आज तक भगवान को निराकार बताते रहे और ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा बताते रहे। जबकि हमारी गीता और वेद बताते हैं परम अक्षर ब्रह्म कोई अन्य है, उसकी जानकारी हम नहीं रखते। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करो। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। 9 नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होव कदे ना फल ही। गुरु जी के बिना तुम जो स्वयं इच्छा से कहीं दान करते हो, ये व्यर्थ आपका कभी फलेगा नहीं। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। वही बात आकर रुकेगी कि गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, और जो गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है वो मेरा लगता ना कुछ। क्योंकि अब ये सोच कर चले है भगवान के मेरे स्थान पर याद ये बैठा है ये दास, और मैं इसके स्थान पर आ जाता तो ये मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे। ये तो स्वभाव यहाँ परिवर्तन करने के लिए आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। अब गुरु जी के सामने झूठ वही बोलेगा जिसने अपनी भक्ति का नाश करना। ना दास कोई पैसा मांगता, ना कदे थारी पर्ची काटता, ना आपको ज्ञान देता हूं ऐसे पुण्य दान करो, इच्छा हो तो करो, भक्ति करो। और फिर भी कोई विकार आप रखते हो तो अपना नाश कर रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो, और साथ में इस दास के साथ जो है कपट करके भगवान से कपट कर रहे हो। तो आपने निर्मल होना पड़ेगा। हो जाए कोई किसी कारण से गलतियां, क्योंकि आप संख्या में कम हो, समाज जो दूसरे भाव में ज्यादा है, एक एक परिवार में एक सदस्य नाम ले रखा है, 4 नहीं ले रहे हैं, तो गलती बन सकती है, तो उसकी अक्षमा याचना करें। दास फिर आपको करड़ा भी करता है, धमकाता भी है, खबरदार ऐसा करा तो नाम नहीं दूंगा। बिल्कुल सही है, बार बार नाम तोड़ने से भगवान के साथ चीटिंग हो जाती है। तो गलती हो जाए तो फिर क्षमा याचना करें, पुनर्उपदेश दिया जाएगा। आपके गलती बन जाने से फिर नाम खंडित हो जाता है, वो कनेक्शन कट जाता है, पावर नहीं जाएगी आपके घर पे, वो पुनः कनेक्शन जुड़वाना पड़ता है, तब वो पावर फिर शुरू हो जाती है। तो इसमें कपट नहीं करे, हो जाए गलती कोई बात नहीं, बन सकती है, क्योंकि हम भयंकर लोक में रह रहे, हमें भी पता है। लेकिन जानबूझ कर बार बार बकवाद फिर भगवान न नहीं सुहावेगी। घनी मजबूरी हो तो हो सकती है कभी, लेकिन फिर बार बार उन मजबूरियों से भी संघर्ष करना सीखो। जैसे मीराबाई ने किया, ध्रुव प्रहलाद ने किया, आज उनके नाम रोशन हुए, सफल हुए, और समाज अपने आप फीका पड़ जाएगा जब आपकी सच्चाई को देखेगा, आपका अनुकूल करेंगे, अनुसरण करेंगे, आपका साथ हो जाएंगे। उनको भी चाहिए भगवान। बिना ज्ञान का व्यक्ति हमारा विरोध कर सकता है, ज्ञानवान तो हमारा साथी हो जाएगा। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु जी के रूप समर्पित है तो मैं उसकी, वो मेरी आत्मा है, उसके साथ रहूंगा मैं, और उसको सही मार्गदर्शन करता रहूंगा, बुराइयों से बचाऊंगा, उसकी मदद करूंगा, क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो कनेक्शन है तो पावर आपके साथ है, कनेक्शन कटते ही वो पावर नहीं रहेगी, तो फिर आप इस मार्ग पर चल नहीं सकोगे।
10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ ना कीजिए, गुरु की आज्ञा माही रही जय। गुरु सुरु तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी है ना आपका, कहते हैं वो सुरतुरु, सुरतुरु कहते हैं कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष बता है स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या है, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए हो और वहां बैल बजा दो, वो बैल है कल्पतरु। बैल बजाते ही बैरा आवेगा, आप मांगो वही आपको मिल जाएगा, लेकिन जेब आपकी कटती है। तो यहाँ बताते हैं कि ये गुरु जी आपका जो सतगुरु होगा वो कल्पतरु समझ ले, यहाँ पर कल्प वृक्ष है। आप जो मांगोगे और आपको आवश्यकता होगी वो अवश्य देगा, लेकिन आपकी जेब नहीं कटेगी, क्योंकि आपको पुण्य बढ़ाने की विधि साथ बताई जाती है। और सुरधेनु, वो काम धेनु जिसको कहते हैं, स्वर्ग में गाय है, सब खाने पीने की व्यवस्था उसके सामने प्रार्थना करते ही आपके सामने रख देती है। तो कहते हैं वो सभी काम गुरु करता है, सुरतुरु वाला और सुरधेनु वाला। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। और मोक्ष भी देगा। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश सही लेवे। कति समर्पण होकर गुरु जी से उपदेश लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। कि जो गुरु जी कहें वो ही करे, अपने सोच ने छोड़ दे एक तरफ। सब बकवाद है वो जो साधना तुम कर रहे थे या कोई और विकार करते थे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गैनी शुक्ल है। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। शेष होए सर्वस नहीं वारे, हिये कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। अब वहीं फिर बात आ जाती है, परमात्मा ने फिर दोबारा वही बात दोहराई है कि गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के मुग्धर चाखे। और ही कपट मुख प्रीत उचारे। ऊपर देता है मीठा बोले हाँ जी, और अंदर में दोष राखे। कहते सो जीव कैसे लोक सिधाई, और बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु के मिले, गुरु का मिलना है कि गुरु के साथ तू एक रस हो जा। और जब तू गुरु के प्रति समर्पित होगा, यानी सद्भावना तेरी इसके साथ रहेगी, निष्कपट होगा, तो तब मुझे प्राप्त कर सकेगा। नहीं तो बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। यानी गुरु से नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा में तेरी जगह नहीं होगी। पुण्यात्माओं, आप जी जैसा भी व्यवहार और भक्ति कर रहे हो, इस दास के नोटिस में होता है। और अंदर से उस भक्त के प्रति एक विशेष रहम जाता है। दास को मालूम, आप तो इस बात को नहीं समझ सकते। एक विशेष उसकी तरफ आशीर्वाद भरी अंदर से लहर जाती है। तो वो लहर आपको प्राप्त करनी है, वो मिलन है, वो मिला है मेरे से। तो इस प्रकार आप मर्यादा में रहोगे और सत भक्ति करते रहोगे, तो परमात्मा की अंदर से आपके प्रति एक विशेष कसक, एक मेहर की नजर रहती है, और उससे ही भगवान मिलेगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई, और वा के हृदय रहु समोई। गुरु बड़े गोविंद से, गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। अरि सोमरे सो रह गए, भाई गुरु भजे हो पार। यानी जो जल करते फिरते हैं तो वो तो कैसे मरेंगे, और जिनने हैंडपंप की व्यवस्था कर ली वो उनकी मौज मचेगी। तो जिन्होंने वैसे राम राम करते फिर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, और गुरु रूपी हैंडपंप जिनने व्यवस्था कर ली, वहां प्राप्त कर लिया, उनके ठाठ होंगे। बोलो सतगुरुदेव की।